सनाया हो चुकी है किडनैप। जी हाँ, अब पुष्पा के परिवार को फिर से किसी की नजर लग चुकी है। जब चिराग ने तेज कार चलाने वाले की पिटाई करी थी, जब चिराग को यह नहीं पता था कि उसकी यह गलती कितनी भारी पड़ने वाली है। चिराग ने जिसकी पिटाई करी थी उसके भाई ने यह ठान लिया है कि अब वह चिराग से बदला लेकर रहेगा। उसने कुछ मिनटों में चिराग के पूरे परिवार की डिटेल निकाल ली थी। उसने सबसे पहले निशाना बनाया है स्वरा को। स्वरा जिसे पार्टी में जाना था। यहाँ पर सनाया स्वरा की मदद करती है और स्वरा उस पार्टी में चली जाती है। अब इसी क्लब पार्टी से होने वाली है स्वरा किडनैप। जी हाँ, तो आखिर क्या यहाँ पर चिराग स्वरा को बचा पाएगा और आने वाले एपिसोड में नया विलन क्या कुछ करने वाला है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी, जिस किसी ने भी आपसे आपका लाइसेंस छीना है ना, तो उसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। पुष्पा कहती है जोशीपुरा जी उसे बददुआ मत दीजिए क्योंकि उसे चिकन पॉक्स हुआ है। जोशीपुरा जी कहते हैं पुष्पा जी आपको पता है कि आपके सस्पेंड के पीछे किसका हाथ है? पुष्पा कहती है जी हाँ, मेरी सस्पेंड के पीछे और किसी का नहीं बल्कि सनाया का हाथ है। उसी वक्त हम देखते हैं कि पाठक जी वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने पुष्पा और जोशीपुरा जी की सारी ही बातें चुपके से सुन ली थी। अगले ही पल हम स्वरा को देखते हैं जो कि यह सोच रही थी कि उसने इन सभी के साथ कितना बुरा करा, इसके बावजूद भी सभी उसका कितने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तभी सनाया को शांतनु मेहता का कॉल आ जाता है। अब शांतनु मेहता सनाया को बताते हैं रोनी जो कि अपने फैशन शो के लिए दुबई गया था, वह जिस होटल में ठहरे थे वहीं से रोनी मिसिंग है। अब यह सुनते ही सनाया के होश उड़ जाते हैं। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। सनाया को इस बात का भी पछतावा हो रहा था कि उसने रोनी के फैशन शो को बिगाड़ा था। रोनी के बारे में ये सब सुनने के बाद ही इस चीज का पछतावा यहाँ पर सनाया को होता है। अगले ही पल हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर नया इंचार्ज थाने का आया हुआ था प्रार्थना की जगह पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह चिराग से चाय भी मंगाता है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि पुलिस कंप्लेंट लिखाने आती है, लेकिन वह ऑफिसर चिराग के पास उस लेडी को भेज देता है। वह लेडी चिराग को बताती है कि एक बार उसका पति उसे खूब मारता था, तभी उसने कंप्लेंट प्रार्थना मैडम से कर ली थी। तभी प्रार्थना मैडम मेरे घर गई थी मेरे साथ और उसने मेरे पति को सबक सिखाया था। जब से मेरा पति काफी अच्छा रहता था, लेकिन इसके बाद प्रार्थना मैम के जाने के बाद वह फिर से मुझे मारना स्टार्ट कर दिया है। चिराग कहता है तो चलिए मेरे साथ, अब मैं आपके पति का वही इलाज करूंगा जो प्रार्थना मैडम ने करा था। चिराग उस लेडी के साथ जा रहा था, लेकिन तभी ऑफिसर चिराग को रोक देता है और उससे जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर चिराग उस ऑफिसर का ऑर्डर ही नहीं मानता है, सीधे उस लेडी के साथ चला जाता है। अब यहाँ देखकर वह ऑफिसर भी काफी ज्यादा गुस्सा चिराग के ऊपर हो जाता है। अभी उस ऑफिसर को यहाँ पता चलता है कि चिराग और कोई नहीं बल्कि प्रार्थना पटेल का हस्बैंड है। अगले ही पल हम मिस्टर पाठक को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पुष्पा के घर पर पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचते से ही मिस्टर पाठक को सनाया मिल जाती है। मिस्टर पाठक सनाया को कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आई पुष्पा जी को सस्पेंड करवा कर? आखिर क्यों तुमने फंसाया पुष्पा जी को रिश्वत लेने के केस में? आखिर वह पुष्पा जी ही थी जो कि मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन वह तुम्हारी बेवकूफी की वजह से नहीं लड़ पाएगी अब मेरा केस। पुष्पा जी को तो यह बात पता थी, लेकिन पुष्पा जी ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही मुझे यह बात पता चली तो मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए सीधे तुम्हारे पास आ गया। यह सुनकर सनाया के भी होश उड़ जाते हैं कि इस बारे में पुष्पा को पता है, लेकिन पुष्पा ने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा, इसलिए क्योंकि वह सिर्फ बीमार है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि उस लेडी के साथ उस घर पर पहुंच चुका था। लेडी का पति कहता है कि अब तुम इस हवलदार को लाई हो, अब ये हवलदार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? चिराग कहता है कि आपके पति ने आपके ऊपर हाथ उठाया ना, तो अब आपका भी फर्ज बनता है अपने पति को ऊपर हाथ उठाने का। चिराग अपनी लाठी उस महिला को दे देता है, लेकिन वह लेडी पहले तो अपने पति के ऊपर हाथ नहीं उठाती है, लेकिन बाद में वह चिराग की उस लाठी से अपने पति की काफी अच्छी पिटाई कर देती है। इतना कुछ होने के बाद उस महिला का पति चिराग की कॉलर पकड़ लेता है। बस इसी चीज का इंतजार चिराग कर रहा था और चिराग भी उस
लेडी के पति की काफी अच्छे से धुलाई पिटाई कर देता है, सीधे उसे पुलिस स्टेशन के लिए ले जाता है, जेल के लिए। अगले ही पल हम जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि पुष्पा से कहते हैं, पुष्पा जी सनाया ने आपके साथ इतना कुछ करा, आपको यह भी पता लग चुका है कि आपके सस्पेंड के पीछे सनाया का ही हाथ है, लेकिन अभी तक भी आपने सनाया को कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? पुष्पा कहती है, जोशीपुरा जी मैं सनाया को मेरे घर पर क्यों लाई? ताकि मैं उसे सुधार सकूं, उसके अंदर की इंसानियत को जगा सकूं। अगर मैं उसे डांटती पीटती तो शायद ही उसके अंदर की इंसानियत जगती, उसे अपनी गलती का पछतावा ही नहीं होता। अब यही पछतावा मैं सनाया को करवाना चाहती हूँ, सनाया को उसकी गलती का एहसास दिलवाना चाहती हूँ। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जिससे मिलने के लिए कोई चक्रवर्ती साहब आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह चक्रवर्ती साहब और कोई नहीं बल्कि उस लड़के के भाई है। इस लड़के की धुलाई यहाँ पर चिराग ने करी थी, जो लड़का इतनी तेज कार को चला रहा था। कहता है, चिराग तुम ही हो ना जिसने मेरे भाई की पिटाई करी थी? चिराग कहता है, हाँ मैं वही हूँ जिसने आपके भाई की पिटाई करी थी। वह कहता है, चिराग पटेल तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, तुमने जो मेरे भाई की पिटाई करी है उस बात का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुम यह मत भूलो कि तुम एक मामूले से हवलदार हो। अभी हम देखते हैं कि चिराग उसकी उंगली पकड़ के मोड़ देता है। इतना कुछ होने के बाद उस वक्त तो वहाँ पर कुछ नहीं करता है, वह चुपचाप पुलिस स्टेशन से चले जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उसने जो कि चिराग के बारे में पूरी डिटेल हेड ली थी, पुष्पा से लेकर स्वरा तक सभी मेंबरों के बारे में यहाँ पर उसने जानकारी हेड ली थी। उसका सबसे पहला निशाना बनने वाली है स्वरा, क्योंकि उसे स्वरा की एज सही लगी, इसलिए वह अपना बदला लेने वाला है पहले स्वरा से। जी हाँ, अब आने वाली कहानी में हम देखेंगे स्वरा जिसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना था, लेकिन उसे पता था कि इस बारे में उसे घर से परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए वह सारी बातें सनाया को बताती है और यहाँ पर सनाया स्वरा को पार्टी में लेकर आ जाती है, उसे वह पार्टी में छोड़ आती है। दूसरे ही तरफ हम उस नए विलन को देखने वाले हैं जिसे इस बारे में पता लग चुका था स्वरा पार्टी में जाने वाली। अब हो सकता है कि उसने ही यह पार्टी क्रिएट करी होगी स्वरा के लिए। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि स्वरा जिस पार्टी में गई थी उसी पार्टी में फेक पुलिस की रेड उस पार्टी में करवाने वाला है। अब यहाँ पर वह पार्टी में से नकली पुलिस द्वारा स्वरा को अरेस्ट करवाएगा, लेकिन वह पुलिस स्वरा को थाने तो नहीं ले जाएगी, लेकिन किसी और जगह पर वह स्वरा को ले जाने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि एक तरह यहाँ पर उस नए विलन ने स्वरा को किडनैप ही करवा लिया है। तो अब यहाँ पर नए विलन की एंट्री पुष्पा इम्पॉसिबल में हो चुकी है। देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाली कहानी में यह नया विलन क्या कुछ करता है। अब आपको इस नए विलन के बारे में जानना है कि आखिर यह कौन है और आने वाली कहानी में इसका क्या रोल होने वाला है। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।